पिछले भाग में हमने देखा कि पृथ्वीराज चौहान की सेना ने महोबा पर हमला कर दिया और राजा परमाल को बंदी बना लिया। आल्हा और ऊदल को संदेश मिला कि अगर उन्हें राजा को बचाना है तो अकेले शत्रु शिविर में आना होगा। महोबा का भविष्य अब इन दो भाइयों के साहस और कुशलता पर टिका हुआ था। रात का समय। आल्हा और ऊदल ने महोबा के किले के भीतर एक गुप्त सभा बुलाई। उनके सामने महोबा के विश्वासपात्र सैनिक और रानी मल्हना मौजूद थीं। आल्हा ने कहा, यह स्पष्ट है कि यह एक जाल है, लेकिन राजा परमाल को बचाने के लिए हमें यह जोखिम उठाना होगा। ऊदल ने तुरंत कहा, भैया मुझे अकेले जाने दीजिए। अगर यह जाल हुआ तो महोबा के लिए आप यहाँ रहेंगे। लेकिन आल्हा ने ऊदल की बात काटते हुए कहा, हम दोनों साथ जाएंगे। अगर हमारी किस्मत में मरना लिखा है तो हम साथ मरेंगे। लेकिन महोबा के लिए लड़ने वाला खून कभी डरता नहीं। आल्हा और ऊदल ने अपने हथियारों को गुप्त रूप से छुपाया और सामान्य सैनिकों के वेश में शत्रु शिविर की ओर बढ़े। शिविर चारों ओर से भारी सुरक्षा में घिरा हुआ था। गुप्त मार्ग से अंदर प्रवेश करते हुए उन्होंने देखा कि पृथ्वीराज चौहान के सेनापति अपनी योजना पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने सुना कि राजा परमाल को एक गहरे कक्ष में कैद किया गया है, जिसे अजय कक्ष कहा जाता था। उस कक्ष को खोलने के लिए विशेष मंत्र और कुंजी की आवश्यकता थी। ऊदल ने फुसफुसाकर कहा, भैया हमें सबसे पहले इस मंत्र और कुंजी को हासिल करना होगा। आल्हा और ऊदल ने चतुराई से शिविर में भ्रम फैलाया। वे चौहान की सेना के कुछ सैनिकों को पकड़कर उनसे गुप्त जानकारी निकालने में सफल हुए। उन्हें पता चला कि मंत्र और कुंजी पृथ्वीराज के सबसे करीबी मंत्री के पास है, जो शिविर के मुख्य कक्ष में है। आल्हा ने योजना बनाई कि ऊदल मंत्री का ध्यान भटकाएगा, जबकि वह कुंजी चुरा लेगा। ऊदल ने मंत्री से झूठ-मूठ का संवाद शुरू किया। उसने कहा, महोबा की सेना ने हमारी गुप्त योजनाओं का पता लगा लिया है। आप तुरंत महाराज को सूचना दें। मंत्री जैसे ही बाहर जाने लगा, आल्हा ने चुपके से कुंजी और मंत्र को अपने पास कर लिया। आल्हा और ऊदल गुप्त मार्ग से अजय कक्ष तक पहुंचे। वहां भारी संख्या में सैनिक तैनात थे। उन्होंने कक्ष में प्रवेश करने के लिए मंत्र पढ़ा और कुंजी लगाई। जैसे ही दरवाजा खुला, उन्होंने देखा कि राजा परमाल एक श्रृंखला में जकड़े हुए थे। लेकिन इससे पहले कि वे राजा को मुक्त कर पाते, शत्रु सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। आल्हा और ऊदल ने अपनी तलवारें निकाली और शत्रुओं पर टूट पड़े। उनकी वीरता देखकर शत्रु सन्न रह गए। तभी पृथ्वीराज चौहान वहां पहुंचे। पृथ्वीराज ने कहा, आल्हा ऊदल, मैं तुम्हारी बहादुरी की कसम खाता हूं, लेकिन तुम यहां से जीवित नहीं जा सकते। राजा परमाल अब मेरे कैदी हैं और महोबा मेरा होगा। आल्हा ने गर्जना करते हुए जवाब दिया, महोबा किसी के झुकने का नाम नहीं है। यह शौर्य और बलिदान की भूमि है। तुम हमें रोक नहीं सकते। भीषण युद्ध के बीच आल्हा और ऊदल ने राजा को मुक्त करने का प्रयास जारी रखा। लेकिन तभी शिविर में एक रहस्यमय व्यक्ति प्रकट हुआ। उसने दोनों भाइयों की मदद की। उसने कहा, मैं महोबा का गुप्त रक्षक हूं। मैं यहां वर्षों से चौहान की योजनाओं पर नजर रख रहा हूं। लेकिन ऊदल को उस पर शक हुआ। उसने आल्हा से कहा, भैया यह हमारी मदद कर रहा है या हमें फंसा रहा है। हमें सचेत रहना होगा। आखिरकार आल्हा और ऊदल राजा को लेकर शिविर से निकलने ही वाले थे कि अचानक वह रहस्यमय व्यक्ति शत्रु सैनिकों के साथ प्रकट हुआ। उसने चिल्लाकर कहा, रोको इन्हें, ये राजा को ले जा रहे हैं। आल्हा और ऊदल हैरान थे। क्या यह व्यक्ति सच में गद्दार था, या क्या यह उसकी कोई गुप्त योजना थी? आल्हा और ऊदल इस धोखे से कैसे निपटेंगे?
क्या वे राजा को बचाकर महोबा वापस ला पाएंगे, या क्या महोबा का पतन तय है? अगले भाग में जानिए इस रहस्य का अंत। धन्यवाद।